कि दिल मेरा धक 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 बोले, कि दिल मेरा धक 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 बोले। नहीं नहीं, आप लोग इंडियन लाइफ के कंपटीशन देखने नहीं आए हो। मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही पढ़ाने वाला हूं। केमिस्ट्री क्लास में सुपर ग्रेड्स में आप लोगों का स्वागत है। लेकिन दिल मेरा धक 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 बोले। नहीं समझ में आया ना? एक बात सुनो, हमारा दिल जब धक 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 बोलना बंद कर देता है या खुद से पल्सेटिंग मूवमेंट वो बंद कर देगा, तो डॉक्टर लगाता है हमारे हार्ट में पेसमेकर लगाता है। और वो पेसमेकर इज नन अदर देन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी हमारी आज की क्लास का टॉपिक। और मैं ये जानता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमें एनोड और कैथोड की सारी जानकारी मिल जाती है। अब भाई साहब, जो सबसे ऊपर आएगा कंपैरिजन में वो सबसे बेस्ट एनोड होगा और सबसे नीचे वाला सबसे बेस्ट कैथोड होगा। तो यहां पर सबसे बेस्ट एनोड होगा मेरे पास में लिथियम और सबसे बेस्ट कैथोड मेरे पास में होगा फ्लोरीन। ये मुझे समझ में आ गया। तो मेरे को सबसे बेस्ट अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है तो उसके लिए मेरे को चाहिए बेस्ट एनोड और बेस्ट कैथोड। और बच्चों, पेसमेकर बनता है लिथियम कार्बन मोनोफ्लोराइड और लिथियम पॉलीकार्बन फ्लोराइड, यानी कि लिथियम और फ्लोरीन से। जब हमारा दिल धक धक करना बंद करेगा तो ये पेसमेकर डॉक्टर लगा देगा। और इसकी एज इस सेल की 10 ईयर्स है बेटा। 10 साल तक ये सेल को आप बिना चेंज करे यूज कर सकते हो और आपका दिल वापस से क्या करने लगेगा? धक 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 धक। देखते हैं आज की डेट में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में जानने वाले हैं डेप्थ में। और वो है गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल, और इसका एग्जांपल है, बहुत कॉमन एग्जांपल है, डेनियल सेल। डेनियल सेल में जिंक होता है हमारा एनोड और कॉपर होता है हमारा कैथोड। जिस बीकर में मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड डाला है, एनोड डाला है बनाकर, वहां भर दूंगा मैं पूरा जिंक सल्फेट, और जहां मैंने कॉपर का इलेक्ट्रोड डाला है वहां भर दूंगा मैं पूरा कॉपर सल्फेट। अब बच्चों, एनोड पर रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिएक्शन होती है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। शाबाश, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड है ये टूटेगा किसमें? ये ब्रेक होगा बच्चों Zn2 पॉजिटिव में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। और यही 2 इलेक्ट्रॉन अब चलेंगे और कहां बढ़ेंगे? ये बढ़ेंगे टूवर्ड्स कैथोड साइड। अब बेटा यहां पर ये जो कॉपर सल्फेट है ना, ये कॉपर सल्फेट डिसोसिएट हो जाएगा क्यूप्रिक आयंस में और सल्फेट आयंस में। और यही क्यूप्रिक आयंस वो जो जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन चले थे उनको एक्सेप्ट करके बना लेगा बेटा Cu। और वो Cu जाकर कहां डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा? तो बेटा वो Cu जाकर पूरा कैथोड पर इस तरीके से, पूरी तरीके से डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये सेल हम यूज करते रहेंगे, हमारा एनोड इलेक्ट्रोड जो है वो टूटना शुरू हो जाएगा, डिसोसिएट होना शुरू हो जाएगा। एनोड हमारा टूटना शुरू हो जाएगा और बेटा कैथोड हमारा थिकनेस बढ़ाना अपनी शुरू कर देगा। अब चूंकि मेरे को इस सेल को कंप्लीट करना था तो मैंने बीच में लगाया एक सॉल्ट ब्रिज, जो बनता है KCl NH4Cl NH4OH, साथ में अगार जरूर डालना, क्योंकि बेटा सॉल्ट सॉल्यूशन को जमाने के लिए, इस फॉर्म में लाने के लिए अगार यूज करते हैं। अगार रेड एल्गी से निकाला जाता है और वो एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है। तुम लोग आइसक्रीम खाते हो, टेस्टी टेस्टी यमी यमी आइसक्रीम्स, उनमें जिलेटिन यूज करते हैं, लेकिन आज की डेट में हम अगार भी यूज कर सकते हैं। अगार बेटर है वैसे जिलेटिन से। और बेटा इनका वोल्टेज पता करने के लिए मैंने इनको कनेक्ट कर दिया बीच में, किससे? गैल्वेनोमीटर से। अब देखते हैं हमारे सॉल्ट ब्रिज का पूरा फंक्शन क्या है। एक तो मैंने बता दिया बेटा आपको, कंप्लीट द सर्किट। दूसरा है टू मेंटेन न्यूट्रलिटी। जब हमारी रिएक्शन हो रही होगी बेटा, तो जिंक सल्फेट जो है ZnSO4, यहां पर Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ गई
कैसे? एनोड का जिंक टूट टूट कर Zn2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में देता जा रहा है, और यहां पर मेरे पास में सल्फेट आयंस बढ़ती जा रही हैं। तो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड की पॉजिटिव चार्ज यानी कि पोटेशियम जाएगा और K2SO4 से उसको न्यूट्रल कर देगा, और Cl2 जाएंगे तो ZnCl2 बनाकर एनोडिक साइड को न्यूट्रल कर देगा। अब सेल को रिप्रेजेंट कैसे करा जाए सर? तो सेल रिप्रेजेंटेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लिखते हैं रिएक्शन एट एनोड। तो एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही थी बेटा? जिंक बना रहा था Zn2 पॉजिटिव, फिर हम 2 स्लैश लगाते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है आपके सॉल्ट ब्रिज को, और फिर लिखते हैं बेटा रिएक्शन एट कैथोड, और कैथोड पर क्या हो रहा था? Cu2 पॉजिटिव बना रहा था Cu। अब चूंकि मेरे इलेक्ट्रोड और मेरे इलेक्ट्रोलाइट के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल जनरेट हो रहा होगा, उसको बोला मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। A potential difference developed between the electrode and the electrolyte is known as electrode potential। इसको बच्चों ई सेल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसी को अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस में देखेंगे तो बेटा वो हो जाएगा आपका ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसको निकालने के ना कुछ फॉर्मूले होते हैं। क्या फॉर्मूले हैं मैं बताता हूं। अगर क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे, तो बच्चों ऑक्सीडेशन होता कहां है? ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर, तो आप एनोड माइनस कैथोड कर देना। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे, तो ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे आप? तो ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे आप? रिडक्शन कहां पर होता है बच्चों? रिडक्शन होता है कैथोड पर, तो फिर आप कैथोड माइनस एनोड करेंगे, कैथोड माइनस एनोड करेंगे। और बच्चों अगर आपको कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप हमेशा कैथोड माइनस एनोड का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब चलो देखते हैं हमारा गैल्वेनोमीटर क्या रीडिंग देगा डेनियल सेल के लिए। कैथोड कौन बना रहा था? कॉपर। उसके लिए बेटा होता है 0.34 वोल्ट प्लस 0.34 वोल्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है कॉपर का। जिंक के केस में वो हो जाएगा माइनस 0.76। सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया? 1.1 वोल्ट नहीं आ गया? तो डेनियल सेल मिला गैल्वेनोमीटर में क्या रीडिंग शो करेगा? 1.1 वोल्ट। अब हमारा केवल थ्योरी कर लेने से हमारे क्वेश्चंस बन जाए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आज की डेट में ना ये सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, वो इसको ट्रिक के फॉर्म में घुमा देते हैं। वो आपसे बोलेगा कि भैया मान लो 3 कंडीशंस देगा आपको, कहेगा मान लो मैंने डेनियल सेल में एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया है 1.1 वोल्ट से कम, तो आपका डेनियल सेल किसकी तरह बिहेव करेगा? तब आप बोलोगे जब तक हम एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम लगाएंगे तो डेनियल सेल विल रिमेन बिहेव एज, या इट विल रिमेन बिहेविंग एज डेनियल सेल। मतलब जिंक से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे कॉपर की तरफ और करंट फ्लो होगा बेटा कॉपर से जिंक की तरफ। पर अगर मैं 1.1 वोल्ट ही एक्सटर्नल वोल्टेज लगा दूं तो बच्चों यहां पर ना सारी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, ना कोई रिएक्शन होगी, ना फ्लो ऑफ करंट होगा, और ना ही आपका कोई चार्ज यहां से वहां फ्लो होगा। और वहीं बेटा अगर आपने 1.1 वोल्ट से ज्यादा लगा दिया उस केस में पूरा उल्टा हो जाएगा, यानी कि अब कॉपर से इलेक्ट्रॉन बहना शुरू हो जाएंगे जिंक में, कॉपर बना लेगा एनोड, जिंक बना लेगा कैथोड, जिंक की थिकनेस बढ़ने लगेगी और करंट बहेगा जिंक से कॉपर। ये 3 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यही था हमारा डेनियल सेल के बारे में। पर 1 मिनट का भाग रहे हो, वापस आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। क्या मैं कभी क्वेश्चन कराए बिना जाने देता हूं? नहीं, क्वेश्चन कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो क्या बोलता है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, मतलब ई नॉट सेल निकालना है। पहला वाला केस देखता हूं। मैंने क्या कहा था, अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल का लगाना है कैथोड माइनस एनोड। और कैथोड कौन होता है? जिसकी ई नॉट वैल्यू कम नेगेटिव देकर रखी हो या पॉजिटिव देकर रखी है। तो पहले में क्रोमियम और कैडमियम है, तो कैडमियम की -0.4 है और क्रोमियम इज -0.74,
इनमें कम नेगेटिव है हमारा कैडमियम, तो कैडमियम बन जाएगा कैथोड, वो बन जाएगा एनोड। तो ये हो जाएगा क्या बेटा, -0.4 माइनस माइनस ऑफ 0.74। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 0.34 वोल्ट आपका ई नॉट सेल पहली वाले क्वेश्चन के लिए ये आ गया आपका आंसर। नहीं आई बात समझ में? इजी था। अब नेक्स्ट वाले में हमारे पास है बेटा सिल्वर और आयरन। सिल्वर के लिए होता है +0.8 और आयरन के लिए है -0.44। और मैंने क्या कहा था, कैथोड वो बनाएगा जो कम नेगेटिव है या पॉजिटिव है। पॉजिटिव मिल गया मेरे को, यहां ई नॉट सेल लगाऊंगा मैं, फॉर्मूला क्या, ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। ये क्या बना लेगा बेटा, +0.80 माइनस माइनस ऑफ 0.44 और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.24 वोल्ट। आपका आंसर आ गया ई नॉट सेल के लिए। क्या टफ लगा भैया, ये आसान था ना? तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर और प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलोगे तो नहीं, क्योंकि दिल तुम्हारा अभी भी धक 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 कर रहा है। वेल फिंगर्स क्रॉस्ड, आप हमेशा हेल्दी रहें, सेफ रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय।